हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स इन पावर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखें हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको मैं इसमें इंट्रोडक्शन दूंगी, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। देन हम पावर्स करेंगे विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देन यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो एक्सपोनेंट क्या होता है बच्चों? द एक्सपोनेंट्स टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ टर्म हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ओके, मतलब आप ये देख रहे हो बच्चों, ये है 10 और ये ऊपर हमने सुपरस्क्रिप्ट करके यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 4। ओके, तो ये जो होता है ना नंबर, इसको बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। ओके, तो ये तीन नाम आप इसके लिए यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि इसकी पावर कितनी है? 4। तो ये जो बेस है ना 10, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ऐसे, 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। ओके, और मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? 10,000। तो इसीलिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है? द एक्सपोनेंट tells us how many times a term has been multiplied by itself. So 10 has been multiplied itself by 4 times. Okay, अब सपोज जैसे आपके पास एक नंबर है 2 रेज टू पावर 2, और ये पावर है 2। इसको हम क्या रीड करते हैं बच्चों? 2 स्क्वायर्ड। इसका मतलब होता है कि ये जो बेस 2 है ना, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब अगर हमारे पास है 2 और पावर है 3, इसको हम रीड करते हैं 2 क्यूब। इस ओके, और इसका मतलब है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो 2 टाइम्स 2 4 एंड 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8। तो क्या करते हैं, पहले 2 को 2 से एंड देन फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप 2 इंटू 3 करके उसका आंसर 6 लिख दो। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अगर आपके पास 2 रेज टू पावर 4 है, अ, ये पावर 5 है, तो इसको कैसे रीड करेंगे? अगर आपकी पावर 2 है, देखो जितनी भी पावर्स होती है उनको रेज टू द पावर आप रीड कर सकते हो, या 2 टू 4 2 टू 5 ऐसे भी रीड कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर पावर 2 होती है तो हम स्क्वायर रीड करते हैं, पावर 3 होती है तो हम क्यूब रीड करते हैं, और इससे अलावा कोई भी बड़ी पावर होती है तो उसके लिए आप रेज टू द पावर रीड करते हो। ओके, तो इस तरीके से इसको आपको रीड करना है। अब आगे देखेंगे हम पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। इसका क्या मतलब है? मैंने यहाँ पे पावर 2 से स्टार्ट की है और हमें एक एक पावर इसमें कम करती जाऊंगी। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो करेगा। 10 स्क्वायर पावर कितना है? 2, मतलब आप 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 100। ओके, अब एक पावर 1 कर दी, एक कम कर दी, तो कितनी हो गई? 10 रेज टू पावर 1, जिसका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि इसका मतलब है कि आप 10 को सिर्फ एक ही बार ले रहे हो। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो 100 है ना, इसको आप इससे डिवाइड कर दो, 100/10, तो आपको 10 ही मिलेगा ना। ओके, अब हमारे पास एक पावर और हमने कम कर दी, तो 10 रेज टू पावर 0, जिसका मतलब होता है 1। ए रेज टू पावर 0, बेस कुछ भी हो बच्चों, अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा होगा 1। ओके, इसका क्या मतलब होगा कि आपका ये जो पहले वाला आंसर था, ओके, आपने क्या किया? 10 डिवाइडेड बाय 10, एक और 10 से इसको डिवाइड कर दिया। हर बार हम नेक्स्ट नंबर में 10 से डिवाइड करेंगे, आप इसका पैटर्न ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैंने एक पावर और कम कर दी, तो ये हो गया 10 रेज टू पावर -1। ओके, तो अब ये जो आंसर आया था, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया। अब मेरे पास है 10 रेज टू पावर -2, एक पावर और कम कर दी। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमारा ये जो आंसर आया था, इसको हमने 10 से डिवाइड किया। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा? 10 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक पावर और कम कर दी, तो अब हमने क्या किया, ये जो हमारा आंसर आया था 1/100, इसको हमने एक और 10 से डिवाइड किया। सो 1/100 को जब आप एक 10 से और डिवाइड करोगे तो एक 10 और आएगा, और नीचे बनेगा 10 क्यूब्ड। तो ये क्या बता रहे हैं बच्चों? यहाँ पे ये बताया जा रहा है, एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस, ओके, as the exponent decreases by 1, the value becomes 1/10 of the previous value. जैसे जैसे आप एक एक पावर कम करते जाओगे, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो प्रीवियस वैल्यू का 1/10 होता जाएगा। इसीलिए हर बार हमने जो पीछे वाला आंसर है उसको 10 से डिवाइड किया है। ओके बच्चों,
सो ये एक पैटर्न है जिस पे आपको ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पे मेन ध्यान देने वाला ये है कि ये जो पावर्स आप देख रहे हो, मैं एक बार इसको यहाँ पे रब कर देती हूँ और मैं आपको नेगेटिव पावर्स दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जो पावर है 10⁻⁻² है। ओके, तो इस पावर को कैसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है? आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ यहाँ पर। ओके, और इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1/10⁻²। यहाँ पर 10 क्यूब्ड है। ओके, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है, न्यूमरेटर में 1 रहेगा, 10 की पावर 3 नीचे चला जाएगा और वो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव बना सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। अब है 10⁻²। जैसे मैंने आपको बताया, इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर में ले जाओ 1/10²। अगर 10⁻³ है तो 1/10³। सिमिलरली अगर पावर पॉजिटिव है और आप उसको डिनोमिनेटर में नीचे लेके जाओगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ये क्या है? 10²। आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, ये क्या बन जाएगा? 1/10⁻²। आपके पास है 10³, इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाओ, इसका पावर क्या बन जाएगा बच्चों? 10⁻³ अब हमारे पास है 3⁻²। इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा 1/3²। फिर हमारे पास 3⁻² जो कि पॉजिटिव है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ओके, तो इससे हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलती है, इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर। ओके, ए मतलब जीरो नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। a⁻⁻m क्या होगा? 1/a⁻m। मतलब यहाँ पे जो पावर नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ओके, और हम इसको a⁻m को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, a⁻m का। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर क्या आता है? 1। तो अगर ये am है और आप am से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1। ओके, तो ये हमारा a⁻m था, इसीलिए हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव से मेरा मतलब है कि ये ऊपर न्यूमरेटर में होगा। ओके, और ऑफ कोर्स पॉजिटिव भी होगा क्योंकि आप a⁻m है। ओके, a⁻m का क्या मतलब हुआ? 1/a⁻m। इसको a⁻m से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 1। तभी क्या है इसका? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो अगर आपको जैसे दे रखा है 2⁻³ ओके, तो इसको जब आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में करोगे तो ये 2³ बन जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो वो क्या होगा? 2³, क्योंकि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 1 आए, तो क्या हुआ? वो 2³। इसका मतलब अगर आपके पास पावर पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। ओके, और अगर आपका पावर नेगेटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। ओके, आगे देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम नंबर लेना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बना देना है। ये हो जाएगा 2⁻4। ओके, क्योंकि a⁻m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? a⁻m। ये हो जाएगा 10⁻5, 7⁻2, 5⁻³ और 10⁻100। ओके, ये सारे ही नेगेटिव थे तो ये सारे क्या हो गए बच्चों? पॉजिटिव। ओके, अब हम आगे करेंगे नंबर्स इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बच्चों? जिससे हमारा कोई नंबर मिलता है। ओके, जैसे 4756 है, इस नंबर को हम कैसे बनाते हैं? ओके, 4756। ओके, ये क्या है? यहाँ पे वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड प्लेस और ये है थाउजेंड प्लेस। ओके, तो थाउजेंड प्लेस को आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 1000। हंड्रेड प्लेस को आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे, टेंस प्लेस को आप 10 से करोगे और वंस प्लेस को 1 से करोगे। सो थाउजेंड का मतलब क्या हुआ? 10³ 100 का मतलब 10² और 10 का मतलब 10⁻1 और 1 का मतलब होता है 10⁻0। ओके, तो आप देख रहे हो कि हर एक प्लेस पर आपका 8 10 से डिवाइड होता जा रहा है। ओके, अब इसी तरीके से जब आपके पास अगर कोई डेसिमल नंबर आ जाए, ओके, तो अब इसी नंबर में मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर ले लिया है 0.32। तो ये सारा तो सेम रहेगा, लेकिन अब डेसिमल के बाद कैसे लिखा जाएगा? अभी हमने क्या सीखा था कि हम जैसे जैसे एक एक पावर कम करते जाते हैं हमारा जो नंबर है वो 10 से डिवाइड होता जाएगा। ओके,
तो अब जब ये 3 है ना, ये डेसिमल के बाद है। जब हम 6 से कर रहे हैं तो हम 6 इंटू 1 कर रहे हैं क्योंकि वंस प्लेस पर है। अब इसके बाद जब नंबर आता है 3 2, तो ये क्या होता है बच्चों, 10th। और ये वाला क्या होता है, 100th। ओके, तो इसका मतलब आपको अब 3 को 10 से डिवाइड करना है और 2 को 100 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि अब आप राइट में जा रहे हो, आप उस एक एक 10 से उसको डिवाइड करते जाओगे। ओके, अब क्योंकि ये डेसिमल है इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पे तो ये सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻1 एंड 2 इंटू 10⁻⁻2। क्योंकि 2/100 का मतलब क्या है, 2/10²। ओके, और ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ओके बच्चों, अब हम आगे करेंगे। एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स। ओके, तो ये क्या है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, देन ये वाला 10th प्लेस और ये वाला 100th प्लेस। तो जो 1000 वाला प्लेस है उसको आप कैसे लिखोगे, 1 इंटू 1000, देन 0 इंटू 100। ओके, 0 हम स्किप भी कर सकते हैं बच्चों। 2 इंटू 10, 5 इंटू 1। और अब डेसिमल के बाद आपको क्या करना है, उसको 10 से डिवाइड कर देना है, 6/10। यहाँ प्लस, एक मिनट बच्चों, 6 इंटू 1/10, 3 इंटू 1/100। ओके, अब 1000 का मतलब क्या है, 10³ ये है 0। ओके, और ये कितना है, 2 इंटू 10⁻1। ये कितना है, 5 इंटू 10⁻0। ये कितना है, 10, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। और ये क्या है, 10, ऊपर जाके इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकेंड पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी वंस जो है, वन जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो आप क्या करोगे, 1 इंटू 1000, 2 इंटू 100, 5 इंटू 10, 6 इंटू 1। ओके, और अब डेसिमल आ गया है तो 2/10। अब राइट में जाते जाओगे, एक एक 10 और इंक्रीज होता जाएगा, एक एक 10 से और डिवाइड करते जाओगे तो ये 100 बन जाएगा। और अब यहाँ पे हमारे पास 1000th भी है, तो ये 9/1000 बन जाएगा। ओके, ये क्या बनेगा बच्चों, 1 इंटू 10⁻³ ओके, यहाँ पे भी मेरे को 1 लिखना है। ओके, और 2 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻1, 6 इंटू 10⁻0। और अब नीचे कितनी पावर है बच्चों, 10 की 1, तो ऊपर जाके -1। नीचे यहाँ पे 100 का क्या मतलब है, वैसे हम यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये बनेगा 4/10²। और ये बनेगा 9/10³ ओके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 और 9 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब हम आगे करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बच्चों आपने 7th क्लास में भी किए होंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आप चाहो तो वो 7th क्लास वाला वीडियो भी देख सकते हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है मैंने। ओके, यहाँ पर मैंने सिर्फ फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, आपको मैं एग्जांपल्स देती जाऊंगी। क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी कर रहे हैं, तो जो सेम जो आपके ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं वो सेम तरीके से ही आपको अप्लाई करने होते हैं। ओके, सबसे पहला है आपके पास a⁻m टाइम्स a⁻n। ओके, सो अगर बेस सेम होता है, ओके देख रहे हो आप, ए बेस सेम है, तो आप क्या करोगे, इनकी पावर्स को ऐड कर दोगे। ओके, तो यहाँ पर a⁻m+n है, जैसे मेरे पास है 3⁻²। ओके, और 3⁻3, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 5। ओके, और सपोज अगर पावर नेगेटिव भी है, ओके, तो भी हमें यही करना है। ओके, क्या करेंगे, -2, -3, और -2 और -3 कितना होता है, -5। ओके, और अगर हमें अपना आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे और उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। अगर सेम बेस है, ओके, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस। ओके, अगर मेरे पास है 5⁻4 डिवाइडेड बाय 5⁻3,
तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स इसकी पावर नेगेटिव है -4। ओके, तो हम दोनों की पावर को डिवाइड कर देंगे। 5 -4, मतलब दोनों की पावर को माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, तो -4 -3 कितना आएगा, -7। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ए रेज टू पावर m टू द पावर n। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास है 2, यहाँ पर है 3 और ये है 4, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 12। अब हमारे पास है a रेज टू पावर m टाइम्स b रेज टू पावर m, मतलब अभी दोनों का बेस डिफरेंट है बच्चों, लेकिन पावर सेम है। तो आप क्या करोगे, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मेरे पास है 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 2, तो आप क्या करोगे, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करो और पावर एक ही हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 रेज टू पावर 2। ओके, अब अगर हमारे पास है सेम डिफरेंट बेस है लेकिन पावर सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, ओके, तो आप उनकी पावर को एक ही कर दोगे ऐसे। ओके, मैं जितने भी ये एग्जांपल्स ले रही हूँ बच्चों, ऑलमोस्ट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में भी हैं और पहले मैंने नेगेटिव में भी लिए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पावर कुछ भी हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको सेम तरीके से ही अप्लाई करने हैं। ओके, अब मेरे पास है 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और अब आप इसको होल पावर में ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब है हमारे पास a रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। कोई भी नंबर हो बच्चों, 4 रेज टू पावर 0 1, -2 रेज टू पावर 0, आंसर क्या होगा, 1। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेस 1 वाला आपको बताना चाहूंगी। ओके, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, a रेज टू पावर n क्या होता है, 1 ओनली इफ n इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मेरे पास a रेज टू पावर 0 है तो मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या है, 1 है। लेकिन अगर मेरे पास a रेज टू पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या वो 1 होगा बच्चों? वो सिर्फ 1 तभी होगा जब a का वैल्यू 1 होगा। ओके, अब मेरे पास 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 3 हो, या फिर 1 की पावर नेगेटिव ही हो, या 1 की पावर 1000 ही क्यों ना हो, या 1 की पावर -1000 ही क्यों ना हो, आंसर हमेशा 1 आएगा। ओके, लेकिन अब अगर मेरा a का वैल्यू -1 हो जाए, अब मेरा बेस -1 बन जाए, तो आपको क्या करना है? ओके, तो आपको ये देखना है बच्चों, जैसे आपने किया -1, तो -1 तो -1 ही है। ओके, लेकिन अगर इसकी पावर 2 है, इसका मतलब है कि आप इसको -1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका एक माइनस जो है वो इससे ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। ओके, लेकिन अब अगर मेरे पास -1 पावर 3 है, इसका मतलब है कि मैं -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आप क्या करोगे, आप एक माइनस और एक माइनस तो कैंसिल कर दोगे, 1 को जितनी मर्जी बार करो 1 आएगा, लेकिन एक माइनस आपके पास बच जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर -1 रेज टू पावर इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव 1 आएगा बच्चों। लेकिन अगर -1 रेज टू पावर ऑड नंबर है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, ये आपको हर नंबर पे ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है ये ट्राई दीज बच्चों, सबसे पहला हम ये वाला करेंगे। यहाँ पर -2 बेस सेम है। ओके, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। -3 प्लस -4। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, -2 -3 -4, तो ये कितना आएगा, -2 रेज टू पावर -7। ओके, तो ये इसका आंसर है, और अगर हमें इसका आंसर पॉजिटिव में देना है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से नीचे ऐसे लिख सकते हो। ओके, इसका बेस -2 है बच्चों। ओके, तो सपोज अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, ऑड 7। लेकिन हम इसको आंसर यहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बोला है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड, यहाँ पे p दोनों का बेस सेम है। ओके, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को आप ऐड कर दोगे इस तरीके से, तो आपको क्या मिलेगा, 3 -10।
-7 और इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट 3 3 3 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों का बेस सेम है, तीनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। 6 + 2 8 आएगा बच्चों, 8 - 5 3। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब हम आगे करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 10.1। तो इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब होता है कि आपको पूरा आंसर सॉल्व करके देना है। ओके, अब आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि सबसे पहले अगर कभी भी कोई भी पावर नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव कर लो सॉल्व करने से पहले। ओके, 3 raised to power -2 है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में ले जाके। ओके, कोई भी चीज अगर न्यूमरेटर में है, नेगेटिव है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई पावर नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इस तरीके से। अब पावर हो जाएगी इसकी पॉजिटिव और ये हो जाएगा 1/9। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट। आपको हमेशा पावर के साइन को देखना है कि वो नेगेटिव है या नहीं। इसके साइन से आपको सिर्फ तब फर्क पड़ेगा जब आप सॉल्व करोगे। ओके, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाके आप पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कर सकते हो, सिर्फ पावर को आप चेंज कर सकते हो। इसको नीचे ले जाएंगे तो जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, और अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। 4 स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है -4 × -4। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और ये क्या आता है? 1/16। ये आंसर आप अपना डायरेक्ट लिख सकते हो। पावर का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे बेस नेगेटिव है, तो अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, थर्ड, सबसे पहले अब ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1 यानी सिर्फ 2। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी और इसकी पावर को बना दूंगी पॉजिटिव। 2 raised to power 5 का मतलब होता है कि आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और वो आपको मिलेगा बच्चों 32। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 एंड 16 × 2 32 और आप आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ओके, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट अपना पावर में देना है और पॉजिटिव पावर में देना है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दोनों का बेस जो है वो सेम है। ओके, लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर हो जाएगी -5 - 8। 5 - 8 आएगा बच्चों -3। क्योंकि हमें अपना आंसर पावर में छोड़ना है तो हम यहीं छोड़ेंगे और पॉजिटिव में छोड़ना है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और इसकी पावर को पॉजिटिव बना देंगे इस तरीके से। ओके, सेकेंड, सबसे पहले बच्चों ये पूरा होल स्क्वायर है, मतलब न्यूमरेटर भी स्क्वायर हो रहा है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर हो रहा है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग दिखा दो और डिनोमिनेटर का स्क्वायर पहले अलग दिखा दो। 1 का स्क्वायर कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी हो बच्चों, 1 होएगा। और यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ लगेगा? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। a⁻m n, उसमें हम क्या करते हैं? दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2⁻6 और इसका आंसर पावर में ही है और पॉजिटिव है, तो आप इसका आंसर यहीं छोड़ दोगे। नेक्स्ट, यहाँ पर है -3⁻4। ओके, पहले इन दोनों का न्यूमरेटर का पावर अलग कर दो और डिनोमिनेटर का पावर अलग कर दो। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो ये नेगेटिव है। ओके, और ये पावर क्या है? इवन। ओके, इसका मतलब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3⁻4, 5⁻4 और 3⁻4। अब इसको सॉल्व करने के दो वेज हैं बच्चों। या तो मैं इसको सिंपली ऐसे कट कर दूं और अपना आंसर लिख दूं 5⁻4। ओके, वो भी करेक्ट है। लेकिन नॉर्मली जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करते हैं तो हम क्या करते हैं? आप देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की पावर्स को माइनस कर दो। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? 3⁻0 और a⁻0 क्या होता है? 1। तो 1 × 5 4, आपको क्या मिलेगा बच्चों? 5⁻4। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर को माइनस कर दो।
-7 माइनस -10। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, -7 माइनस माइनस +10। ओके, तो ये कितना बचेगा, 3^³ अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर्स को ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा, 3 माइनस 5 जो कि आएगा 3^-2 और इसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दो क्योंकि हमें अपना आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है, तो ये बनेगा 1/3²। ये इसका आंसर है बच्चों। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो आप क्या करो, इसके बेस को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला होगा a⁻m और b⁻m। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर एक रहती है। ओके, अब ये आएगा -14^-3। इसको नीचे ले जाके डिनोमिनेटर में इसकी पावर को पॉजिटिव कर दो। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3^0 + 4^-1 टाइम्स 2^2। तो a⁻0 क्या होता है बच्चों, 1। इसकी पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर दो, और ये कितना है, 2²। ओके, अब आप इसमें एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 + 1^4। चाहो तो 2² को 4 कर दो बच्चों, ये कितना आएगा, 5/4 × 4, और यहाँ से हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर आएगा 1। ओके, और हम एक काम और भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास ये आया था 5/4, ये था 2², तो आप इस 4 को 2² कर सकते हो, जो कि यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली हम हमेशा अपने बेस को सेम पावर्स में कन्वर्ट करते हैं जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, 2 दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर को माइनस कर दो, तो 2 - 2 क्या होगा, 2^0, और 2^0 क्या होगा, 1। दोनों ही करेक्ट हैं बच्चों। ओके, इस केस में दोनों ही करेक्ट है। अदरवाइज आप हमेशा बेस को कन्वर्ट करोगे सेम बेस में, मतलब कि अगर कोई नंबर है उसको आप ब्रेक कर सकते हो तो सेम बेस में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी पावर को पॉजिटिव कर दिया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, इसकी पावर को पॉजिटिव कर दिया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, और इसको भी मैंने पॉजिटिव कर दिया तो ये ऐसे डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये बन गया 1/8। ओके, एक काम करते हैं, इसको भी ऊपर ही रखते हैं ऐसे। 8 का क्या मतलब हो गया, 2³। ओके, 8 का मतलब क्या हो गया, जब आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो। ओके, तो आपको 2 का स्क्वायर 4 बना के इसको कट नहीं करना है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आप नहीं करोगे, आप हमेशा अपने बेस को सेम उसमें कन्वर्ट करो। अब ये 2 ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर्स को आप माइनस कर दो क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कितना आएगा, 2^-3 प्लस 2, तो कितना आएगा, 2^-1। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको पूरा सॉल्व करके अपना आंसर देना है, ये आएगा 1/2। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है, सबका रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 का मतलब 2/1 हो जाएगा, 1/3 का मतलब 3/1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो या ना लिखो बच्चों। 1/4 का मतलब 4/1 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम इसको और किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। 9 और 16। ओके, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 29। अब हम इसको आगे करेंगे, यहाँ पर भी हम बच्चों सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। ओके, तो ये 3^-1 हो जाएगा 1/3, 4^-1 1/4, 5^-1 1/5 और होल पावर 0। अब आप इसमें एलसीएम लोगे बच्चों, जो कि आएगा 60, तो ऊपर जाएगा 20, देन 4 × 15 16, यहाँ पे आएगा 12। ओके, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पे ये बनेगा बच्चों 47/60 रेज टू पावर 0। और इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि a रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। और वैसे भी बच्चों हम इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते थे, क्योंकि होल रेज टू पावर 0 था, तो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ओके, इस वाले पार्ट में आप इन दोनों की पावर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा -4। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसकी पावर हो जाएगी बच्चों पॉजिटिव। अब दोनों का बेस सेम नहीं है, तो आप इसकी पावर्स को अलग अलग करो। ओके, अब 3 रेज टू पावर 4 का मतलब होता है कि 3 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, आपको आंसर पावर में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 क्या आएगा बच्चों 81। -2 रेज टू पावर 4 का मतलब है कि आप -2 को 4 टाइम्स करोगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 2 16, और आंसर पॉजिटिव आएगा बच्चों, क्योंकि आपकी पावर इवन है। ओके, सो अगर बेस आपका नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे बेस जो है -2, वो क्या है बच्चों नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे आप बेस देख रहे हो, ये क्या है नेगेटिव है, तो इसकी पावर जो है वो इवन है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, इवैल्यूएट, इसमें भी हमें पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इनकी जितनी भी नेगेटिव पावर्स है उनको पॉजिटिव करूंगी, तो 2 रेज टू पावर 4 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 क्यूब ऑलरेडी पॉजिटिव है, और 8 की नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर 1 है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 4, 2 क्यूब्ड। ओके, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 2 4 5 क्यूब्ड, और 8 को कैसे लिखेंगे 2 क्यूब्ड। हमेशा पावर्स को में आप कन्वर्ट करोगे। अब ये दोनों का बेस सेम है, 2 रेज टू पावर 4 और 2 रेज टू पावर क्यूब डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5 क्यूब्ड। अब इन दोनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, सेम बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो इसको सॉल्व करो 125। 5 क्यूब का क्या मतलब होता है बच्चों, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे 125, और आंसर आएगा 250। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, पावर्स को पॉजिटिव कर लो। 5 रेज टू पावर -1 है, ये पावर पॉजिटिव कैसे होगी, डिनोमिनेटर में ले जाओ, इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाओ, और इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाओ। अब तीनों ही डिनोमिनेटर में है, इसमें आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60, तो आंसर आएगा 1/60। नेक्स्ट, find the value of m for which 5 raised to power m divided 5 raised to power -3 is equals to 5 raised to power 5। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, आप ये देख रहे हो बच्चों, दोनों का बेस सेम है, दोनों की डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की पावर्स को माइनस कर दो, m -3। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 5 रेज टू पावर m प्लस 3, 5 रेज टू पावर 5। अब दोनों का बेस सेम है, तो दोनों की पावर्स क्या होंगी इक्वल। ओके, इक्वल्स टू में अगर बेस सेम आ जाता है, ओके, साथ में कुछ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, व्हेन बेस इज इक्वल, जो पावर्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। ओके, तो अब पावर्स को इक्वल रख दो और सॉल्व कर दो। 5 -3, m का वैल्यू आएगा 2। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे बच्चों। हम सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो ये 3/1 बन जाएगा, ये 4/1 बन जाएगा, और ये पावर है माइनस। ओके, तो ये कितना आएगा, -1 रेज टू पावर -1। अब सबसे पहले एक काम करो, इसकी पावर को बना दो पॉजिटिव। ओके, तो ये बनेगा 1/- रेज टू पावर 1 और 1। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में -1 है, उसका बेस माइनस में है। अब बेस नेगेटिव है, तो पावर चेक करो, पावर क्या है बच्चों ऑड, तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी -1। अब 1/-1 क्या होगा, -1। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चों देखो, दोनों की पावर पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो एक का बेस है 5/8 और एक का बेस है 8/5। अगर सपोज मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मैंने पावर पॉजिटिव कर दिया, तो ये बन गया 8/5, और ये बन जाएगा 5/8, पावर पॉजिटिव हो गई। लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको कैसे करते हैं,
हम एक ही को चेंज करते हैं। ओके, मैं फर्स्ट वाला चेंज करती हूँ तो वो होगा 8/5 और उसकी पावर बन जाएगी 7। और मैं दूसरे वाले को चेंज नहीं कर रही, उसको एज इट इज रख रही हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज मुझे बेस सेम मिल रहा है। ओके, देखो यहाँ पे भी बेस 8/5 है, यहाँ पे भी बेस 8/5 है। तो अब बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की पावर्स को मैं ऐड कर सकती हूँ। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? 8/5, 7 - 4, 3। अब दोनों की पावर को अलग अलग कर दो, दोनों का बेस आप सेम नहीं बना सकते, तो हमें इसको सॉल्व कर देना है। 8 क्यूब का मतलब होता है बच्चों, आपको 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 क्यूब का मतलब है आपको 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर आएगा बच्चों 512 और नीचे आएगा 125 और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, इसमें भी बच्चों हम सेम करेंगे। ये है मेरे पास 25, ये 5 जो पावर है इसको ऊपर ले जाओ, ये पॉजिटिव बन जाएगी। नीचे है आपके पास 10। ओके, T4 को नीचे ले आओ और T8 को ऊपर ले जाओ। वैसे हम T को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर चलो अभी हमने इसको पॉजिटिव कर दिया तो ऐसे कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है बिल्कुल भी। 5 × 5, 5 × 2 ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप जिस चीज को सेम बेस में कन्वर्ट कर सकते हो वो करना है। जैसे 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर्ड। ओके, अभी यहाँ पे t और t दोनों का बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की पावर को कर दो माइनस, ये हो जाएगा 8 - 4। नीचे 10 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2 × 5। ओके, अब न्यूमरेटर में आप देखो आपके पास ये दोनों बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को आप ऐड कर दो। ये हो जाएगा बच्चों 8 - 4 4 और ये होगा 2 × 5। अब ये आएगा 5 raised to power 5 t raised to power 4 2 × 5। ओके, अब ये आप देख रहे हो ये 5 और ये 5 दोनों का बेस क्या है? सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की पावर्स को माइनस कर दो। इसकी पावर है 1, सो 5 - 1 t एज इट इज रहेगा बच्चों और नीचे 2 रहेगा। अब यहाँ पे आएगा ये 5 raised to power 4 t raised to power 4 और नीचे 2, क्योंकि अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना है। ओके, सिंप्लीफाई करना है। तो 5 × 5 कितना होता है? 25, और 5 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 25 × 25 होगा बच्चों 625। तो इसका आंसर आएगा 625 T4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी बच्चों हम सेम करेंगे। 5 raised to power 7 को ऊपर ले जाओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 6 raised to power 5 को ऊपर ले जाओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3 raised to power 5 को नीचे ले आओ, पावर पॉजिटिव बना लो। 10 को नीचे ले आओ, पावर पॉजिटिव बना लो। और 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5, तो मैं इसको लिख दूंगी 5 क्यूब्ड। ओके, अब इन दोनों को आप सेम करो। ओके, और इस 10 को हम करेंगे ब्रेक। ओके, क्योंकि जिस जिस नंबर को आप ब्रेक कर सकते हो उसको ब्रेक करेंगे। जैसे हम 5 7 को तो एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। इस 5 को मैं इसके साथ ले आऊंगी। इस 6 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 और 3 में। मैं इसलिए ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 नीचे है। ओके, और अब 10 को ब्रेक करेंगे 2 और 5 में और होल पावर रहेगी 5। ओके, अब ये आएगा 5 raised to power 7, 5 raised to power 3। इन सबको अलग कर लो। 2 raised to power 5, 3 raised to power 5। नीचे भी सबको अलग अलग कर लो। 3 raised to power 5, 2 raised to power 5 और 5 raised to power 5। ओके, अब ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा? 7 + 3 10। ओके, फिर ये आएगा 2 raised to power 5, 3 raised to power 5। अब मैं सेम पावर्स को सेम बेस को सेम नीचे लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 5 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 5। ओके, अब 5 और 5 बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को माइनस कर दो। 2 बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को माइनस कर दो। हम इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं बच्चों। 3 बेस सेम है, पावर्स को माइनस कर दो। तो यहाँ पे आएगा 5 raised to power 5, 2 raised to power 0 और 3 raised to power 0। ओके, अब 5 raised to power 5 का क्या मतलब होता है? मतलब 625 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 3 1 2 5 और 2 raised to power 0 1 और 3 raised to power 0 बच्चों 1। तो आंसर क्या आएगा? 3 1 2 5।
सो ओके बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।